हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लैपटॉप के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जल्दी से कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। ये डेल का इंटेल कोर i3 लैपटॉप है। ये इसकी स्क्रीन है। आज के इस वीडियो में हम कीबोर्ड्स के बारे में जानेंगे कि कीबोर्ड्स में ये जो भी आपको ये बटन दिखाई दे रहा है, इन बटन को क्या कहते हैं, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ से शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये जो आपको सबसे पहले ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ESC। इसको पूरा नाम है एस्केप। इसको एस्केप कहा जाता है और इसका यूज़ किया जाता है स्क्रीन को स्मॉल करने के लिए और जूम इन करने के लिए। और इसी के साथ में ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 and F12। F1 to F12 कीज़ को फंक्शनल की कहते हैं। ये जो भी F1 to F12 कीज़ आपको दिखाई दे रही है, इनको फंक्शनल की कहते हैं। और इन्हीं बटन के ऊपर आपको देखिए कुछ सिंबल भी दिखाई दे रहे हैं। इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, चलिए जानते हैं। ये F1 के ऊपर आपको जो सिंबल दिखाई दे रहा है, इसका यूज़ किया जाता है स्टॉप करने के लिए। जैसे आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, अगर उस वीडियो को आप स्टॉप करना चाहते हैं बीच में कहीं पर भी, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे साफ साफ समझाया भी हुआ है। F2 का यूज़ किया जाता है वॉल्यूम को कम करने के लिए। ये जो भी इसके ऊपर सिंबल दिखाई दिया है, इसका यूज़ किया जाता है वॉल्यूम को कम करने के लिए। और इस सिंबल का यूज़ किया जाता है वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। और इसका यूज़ किया जाता है पॉज करने के लिए, देखिए, फॉर पॉजिंग। और F5 का यूज़ किया जाता है फॉर रिफ्रेशिंग। रिफ्रेश करने के लिए F5 का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और भी बहुत तरह तरह के सिंबल है। जैसे कि देखिए F10 के ऊपर यहाँ पे ये लिखा हुआ है PRTSC, यानी प्रिंट स्क्रीन। आमतौर पर स्क्रीनशॉट, प्रिंट स्क्रीन यानी स्क्रीनशॉट। यहाँ पे ये होम लिखा हुआ है, होम एंड इंसर्ट डिलीट। देखिए, इसको पावर बटन कहा जाता है, स्विच पावर बटन। यहाँ से लैपटॉप को ऑन किया जाता है। ये देखिए, इस बटन में आपको दो सिंबल दिखाई दे रहे हैं। ये जो ऊपर जो सिंबल दिखाई दे रहा है, इसे टिल्ड कहा जाता है, टिल्ड। और इसके नीचे ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, इसको एक्यूट कहा जाता है, एक्यूट। और एक और इसका नाम है बैक्यूटो। इसके दो नाम हैं, एक्यूट और बैक्यूटो। इसके साथ में ये देखिए आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ये 1 2 0 इन नंबर्स को न्यूमेरिक की कहा जाता है, इनको न्यूमेरिक की कहते हैं। और इनके ऊपर भी आपको देखिए तरह तरह के सिंबल दिखाई दे रहे हैं। चलिए जानते हैं इन सिंबल्स को क्या कहते हैं, इनका नाम क्या है। ये 1 के ऊपर आपको ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। 2 नंबर के ऊपर आपको ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है, इसे एम्परसेंट कहते हैं, एम्परसेंट। 3 नंबर के ऊपर जो सिंबल दिखाई दे रहा है, इसे हैशटैग कहते हैं, हैशटैग। ये देखिए 4th नंबर में आपको ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है, इसे डॉलर कहते हैं, डॉलर करेंसी। इसे परसेंटेज कहते हैं। ये 6th नंबर के ऊपर आपको जो सिंबल दिखाई दे रहा है, इसे कैरेट कहते हैं, के रेट, के रेट।
और इस सिंबल को एंड कहते हैं, एंड। ये जो आपको 8 नंबर के ऊपर जो सिंबल दिखाई दे रहा है इसे एस्टेरिस्क कहते हैं, एस्टेरिस्क। इसका यूज किया जाता है फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसे स्टार्टिंग ब्रैकेट कहते हैं, स्टार्टिंग ब्रैकेट, और इसे क्लोजिंग ब्रैकेट कहते हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट। देखिए इसे क्लोजिंग ब्रैकेट कहते हैं। और इन सभी सिंबल का यूज करने के लिए आपको एक और बटन का प्रेस करना होगा इनके साथ, क्योंकि जैसे आप इन बटन को ऑन करते हैं तो स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ जो ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं यही आते हैं। ये जो नंबर्स के ऊपर जो सिंबल दिखाई दे रहे हैं इनके लिए आपको किसी शॉर्टकट की का यूज़ करना होगा, तभी जाके ये नंबर स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो वो शॉर्टकट की क्या है चलिए जानते हैं। आपको शिफ्ट के साथ ही सिंबल का यूज़ करना होगा। जैसे आप शिफ्ट के साथ वो सिंबल प्रेस करते हैं तो स्क्रीन पर तभी वो सिंबल शो होगा। जैसे मुझे ये सिंबल चाहिए तो मैं क्या करूँगी, शिफ्ट के साथ सिंपली यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो स्क्रीन पर ये हैशटैग का सिंबल आ जाएगा। इस बटन में आपको 2 सिंबल दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये जो आपको बड़ी लाइन दिखाई दे रही है इसे अंडरस्कोर कहते हैं, अंडरस्कोर। ये जो छोटी लाइन दिखाई दे रही है इसे हाइफन कहते हैं, हाइफन, अंडरस्कोर हाइफन। इसमें भी 2 ही सिंबल है। सो ऊपर वाले सिंबल को तो आप सभी जानते ही हैं, इससे प्लस, ये प्लस साइन है, ये नीचे वाला इक्वल साइन है। ये बैक स्पेस है, बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है बैक करने के लिए। जैसे आपने स्क्रीन पर कुछ भी लिखा हुआ है और वो आपसे गलत हो चुका है, आप उसे मिटाना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। उस टाइम पर बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है बैक करने के लिए, वर्ड्स में वापस बैक करने के लिए। ये टैब बटन है, इस टैब बटन का यूज़ किया जाता है लेफ़्ट टू राइट जंप करने के लिए। स्क्रीन पर लेफ़्ट टू राइट जंप करने के लिए टैब बटन का यूज़ करते हैं। और इसी के नीचे ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, कैप्स लॉक, मतलब कैपिटल लॉक। जैसे आप इस बटन को ऑन करते हैं ना तो तब ये जो भी आपको ये लेटर्स दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी लेटर्स कैपिटल वर्ड में लिखे जाएंगे। ये हर एक सिंगल लेटर कैपिटल वर्ड्स में ही लिखा जाएगा। और जैसे आप इसको फिर से ही ऑफ करते हैं तो ये फिर से सारे के सारे लेटर स्मॉल वर्ड्स में लिखे जाएंगे। देखिए ये है शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन का यूज़ किया जाता है हर एक वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने के लिए शिफ्ट बटन का यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ इसका शॉर्टकट की में भी यूज़ किया जाता है। और शिफ्ट के साथ हम इन सिंबल का भी यूज़ करते हैं। देखिए ये जितने भी आपको एक बटन में 2 सिंबल दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें से एक का यूज़ शिफ्ट के साथ ही किया जाता है। शिफ्ट के नीचे देखिए यहाँ पे इस कंट्रोल बटन है, इस कंट्रोल बटन का यूज़ शॉर्टकट की के साथ किया जाता है या फिर दूसरी कीज़ के साथ मिलाकर इसका यूज़ किया जाता है। ये FN है, ये है विंडो की। विंडो की एक लैपटॉप में भी होती है और लैपटॉप के कीवर्ड्स में भी होती है। ये देखिए ये विंडो की यहाँ पर भी है, देखिए ये यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है। इसका यूज़ किया जाता है ओपन एंड क्लोज स्टार्ट मेन्यू। ये देखिए जैसे मैं इसको ऑन करूँगी तो ये स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है और ये बंद भी यहाँ, देखिए जैसे मैं इसको यहाँ से ऑफ करूँगी तो ये बंद हो जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है ALT, मतलब ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का यूज़ किया जाता है शॉर्टकट की के साथ, शॉर्टकट की के साथ इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे स्पेस बार कहते हैं, स्पेस बार। 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्पेस बार का यूज़ किया जाता है फॉर स्पेसिंग। ये देखिए यहाँ पर आपने ये जो भी स्पेशल करैक्टर कीज़ है
यही से स्पेशल कैरेक्टर कीज यहाँ पर भी है। ऑल्टरनेट, कंट्रोल, शिफ्ट, एंटर। ये देखिए इसमें भी दो सिंबल है। इस ऊपर वाले सिंबल को वर्टिकल बार कहते हैं, नीचे वाले को कहा जाता है फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश, इसमें भी ये दो ही सिंबल है। ये जो ऊपर वाला सिंबल है इसे कहते हैं कोलन, कोलन। और ये जो नीचे वाला सिंबल है इसे कहते हैं सेमीकोलन, सेमीकोलन, कोलन, सेमीकोलन। इसमें भी दो ही सिंबल है। ये देखिए, ये जो ऊपर वाला सिंबल है इसे कहते हैं डबल क्यूटोज, डबल क्यूटोज। और ये जो नीचे वाला सिंबल है इसे कहते हैं एपिस्ट्रोप, एपिस्ट्रोप, एपिस्ट्रोप। और यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें भी दो ही सिंबल है। ये जो ऊपर वाला सिंबल है इसे कहते हैं लेस देन, लेस देन। और इसे कहा जाता है कोमा, कोमा। इसे कहते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। और इस नीचे कहा जाता है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इसे क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। और नीचे वाले को स्लैश। ये है पेज अप, ये है पेज डाउन। और ये इसी में ही है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड। आपको पेज में स्क्रॉल करते करते ऊपर आना है तो आप वहाँ पर यहाँ इसका यूज़ करेंगे, पेज अप का। जैसे आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो क्या होगा, आप पेज में ऊपर आते जाएंगे। और इससे क्या होगा, नीचे आते रहेंगे, पेज डाउन। पेज के लेफ्ट साइड में जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट साइड में जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी ये नंबर्स की है और ये नंबर कीज यहाँ पर भी है और ये से नंबर कीज यहाँ पर भी है। लेकिन इस वाली न्यूमेरिक की में और इस वाली न्यूमेरिक की में कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है चलिए जानते हैं। ये देखिए इस वाली न्यूमेरिक की के साथ आपको एक स्पेशल बटन दिया जाता है, ये रहा नम लॉक यानी नंबर लॉक। जैसे आप इस बटन को ऑन करते हैं तो ये सारी की सारी न्यूमेरिक की वर्क करना बंद कर देगी। इनमें से कोई भी न्यूमेरिक की काम नहीं करेगी। इसे टच पैड कहते हैं, टच पैड। इसका यूज़ हम अपनी फिंगर के साथ ही करते हैं। इसमें हम स्क्रॉल कैसे करते हैं, टू फिंगर के साथ स्क्रॉल करते हैं। देखिए जस्ट 2 फिंगर के साथ स्क्रॉल करते हैं। ये इसकी लेफ्ट साइड होता है और ये होता है राइट साइड। इसमें हम जब भी क्लिक करेंगे तो 2 फिंगर के साथ ही क्लिक करेंगे किसी चीज़ पर। तो देखिए पे अपनी फिंगर को घुमा रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे कर्सर भी घूम रहा है। ये जो इससे कर्सर कहते हैं, कर्सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।